आपका प्रश्न भी है महाराज जी, वृंदावन की दिन रात याद करती हूँ, कभी भी वृंदावन नहीं विसरता, बहुत विरह होता है। आपके पद सुनती हूँ तो आंसू आ जाते हैं, क्या करूं प्रभु कृपा, उपाय बताएं। आप जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में आने के लिए बड़े बड़े साधक तरसते हैं। जिनका ये प्रश्न था अंतिम कि वृंदावन भूला नहीं जाता और पद सुनते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे साधकों की ये स्थिति नहीं होती। वृंदावन से दीक्षित होने के बाद, वृंदावन की सेवा होने के बाद भी लोगों का वृंदावन भूल जाता है, छूट जाता है, वृंदावन को याद नहीं रख पाते। लेकिन आपकी ये स्थिति है तो ये तो कृपा है ठाकुर जी की। और एक बात हमारी लिख लीजिए, हम कथा में भी कहते हैं वृंदावन की याद आपको बहुत आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन को याद कर रहे हो, इसका मतलब ये श्री जी आपको याद कर रहे हैं। आप वृंदावन का स्मरण करते हैं, गोवर्धन का स्मरण करते हैं, और करते 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 अपने आप आपका 2-3 दिन में वो स्मरण कम हो जाता है, सेवा कम हो जाती है, भक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब आप ही कर रहे थे, सामने से रिवर्ट में नहीं था। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन आप तो चाह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए हम वृंदावन को भूलें, थोड़ी देर के लिए वृंदावन हमारे चित्त से जाए, तो हम कुछ और को, पर वृंदावन जा ही नहीं रहा। तो ये बात हमारी लिख लीजिएगा, पत्थर की लकीर है, श्री जी आपको स्मरण करनी, इसलिए वृंदावन का विस्मरण नहीं हो रहा है। ब्रज की गोपियों की यही तो स्थिति है। ध्यान लगा करके यमुना जी के तट पर बैठी हैं, तभी नारद जी महाराज आकर के पूछते हैं, अरे गोपी कौन को ध्यान लगा रही हो? गोपियां कहती हैं, नारद दुनिया के लोग ध्यान लगाते हैं किसी को धारण करने के लिए, हम तो ध्यान इसलिए लगा रही हैं, ये चित्त में नंद जी को लाला ऐसो टेढ़ो सो है कि बस गए हो है, जे ऐसो बैठ गए हो हृदय में आकर के कि जब तक जे बैठो रहेगो हम घर के कोई काम ही ना कर पावे। तो हम तो ध्यान लगा के चित्त में बैठे ठाकुर ते निवेदन कर रही हैं कि तू नेक देर को लाला हमारे चित्त से बाहर चलो जा, तो हम घर के काम करें। दुनिया के लोग ठाकुर जी का ध्यान धरते हैं कि वो चित्त में आ जाए। तो ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, बोले हम ध्यान करके ठाकुर जी तो कह रही नेक देर को बाहर चलो जा लाला, ताकि हम घर के काम करें। 24 घंटा चित्त में ही बैठो रे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले शाम लग्यो संग डोले। माई मेरे, हाँ माई मेरे, हो माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले। ठाकुर जी संगी चल रहे हैं। कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले। समझ में आए शब्द? ब्रज भाषा है। श्याम लगो संग डोले मतलब पीछे ही पड़ो रे। हमारी स्थिति क्या, हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे, पर ब्रजवासी की स्थिति क्या, बोले ठाकुर जी पीछे ही पड़ो रे, कहीं चले जाओ पीछे ही ना छोड़े, सब जगह संग ही चल दे हमारे, ऐसी स्थिति। तो भैया जिनके वृंदावन और विराजमान है, वो वृंदावन जा ही नहीं रहा है, भाग्यशाली हो। सदा रहे आपके चित्त में वृंदावन, बस ऐसी प्रार्थना। कथा क्रम में प्रवेश करें। आज हमारे मध्य में वैष्णवाचार्य गोस्वामी सनक शरण जी महाराज पधारे। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। और भी कई संत महापुरुष सब पधारे हैं, सबको हम बारंबार वंदन करते हैं। सौनकादि ऋषि सनत कुमारों से
शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उनके उत्तर में अब कथा सुना रहे हैं। भागवत जी की रचना कैसे हुई यह प्रसंग सुनाया गया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। वेदव्यास जी महाराज ने चारों वेदों की रचना की, पर इन सबसे वेदव्यास जी के चित्त को संतोष नहीं हुआ। कोई भी कार्य करने में सुख की कामना नहीं होनी चाहिए, संतोष की कामना होनी चाहिए, संतुष्टि की कामना होनी चाहिए। हां, संतुष्ट हुए। भोजन हम कब तक करते हैं? जब तक हमको संतुष्टि ना हो जाए, जब तक हमारी क्षुधा निवृत्त ना हो जाए। ऐसे वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उनके चित्त को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ अधूरा तो रह गया है। तब वेदव्यास जी महाराज के यहां श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से निवेदन करते हुए कहा कि हे व्यास जी, आपके चित्त को शांति ना मिलने का कारण मुझको पता है। व्यास जी बोले, बताओ क्या है कारण? मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? तब नारद जी महाराज वेदव्यास जी से कहते हैं, हे व्यास जी, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कि न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी पुराण लिखे, जितने भी आपने शास्त्र लिखे, वेद लिखे, इन सब रचनाओं से आपको संतुष्टि नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है। क्या? आपने भगवान के ऐसे यश को नहीं लिखा जिस यश को सुनकर के सुनने वाले को भगवान से प्रेम हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात। आपने जितने भी ग्रंथ आदियों का निर्माण किया है, सब सुनने के बाद में ठाकुर जी में श्रद्धा हो सकती है, ठाकुर जी में निष्ठा हो सकती है, ठाकुर जी में आस्था हो सकती है, ठाकुर जी में विश्वास हो सकता है, पर ठाकुर जी में प्रेम नहीं हो पा रहा है। आस्था होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये एक विषय है, और प्रेम होना ये अलग विषय है। आपकी गुरु में श्रद्धा हो सकती है, आपकी महापुरुषों में आस्था हो सकती है, आपकी सनातन धर्म में विश्वास हो सकता है, माता पिता के प्रति समर्पण हो सकता है, पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं होते। प्रेम का अधिकारी तो कोई एक ही होता है, प्रेम के अधिकारी सब नहीं। हे नारद जी, नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने जो कुछ भी लिखा उसको सुनने के बाद श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, समर्पण होता है, पर प्रेम नहीं हो पा रहा है। सुनने वाले श्रोता ठाकुर जी को भगवान मान करके भज रहे हैं। ऐसा कुछ लिखो जिससे भगवान अपने लगने लगे, भगवान हमारे हैं, ऐसी भावना उनके चित्त में उत्पन्न हो जाए, ऐसा प्रेम उनके चित्त में उद्दीपन हो, तब आपकी लेखनी सार्थक मानी जाएगी। व्यास जी महाराज बोले, तो मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसा कैसे लिखूं? तब नारद जी ने आज्ञा करते हुए कहा, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम
समाधि लगा करके आप योग्य हैं, आपके पास दिव्य दृष्टि है, समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो और उस प्रेम स्वरूप का चिंतन करके और फिर कुछ लिखना प्रारंभ करो। याद रहे, उद्देश्य श्रद्धा का वर्धन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य आदि आदि भावों का वर्धन नहीं, उद्देश्य केवल एक हो, क्या? सुनने वाले पढ़ने वालों के चित्त में प्रेम का वर्धन हो, ठाकुर जी से प्रीति हो। भागवत की कथा आप सब लोग सुनते हैं, अधिकतर हमारी कथा के श्रोता जो हैं वो ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बनाए बैठे हैं, कोई ना कोई प्रेम रखते हैं। हम अपने लाल जी को अपना सखा भी मानते हैं, हमारे तो बहुत सारे संबंध हैं, पर प्रकट संबंध यही है कि वो हमारे सखा हैं और उनके प्रति सखत्व भाव रहता है। लेकिन ये सखा का भाव कब प्रकट हो सकता है? जब प्रेम हो। बताओ, आप सबके मित्र होंगे, सबके सखा होते, सखा में श्रद्धा होती है क्या? श्रद्धा नहीं होती, सखा में प्रेम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आदि आदि इन सब सिद्धियों पर चढ़ करके ही आप प्रेम के पास पहुंच पाओगे, आप प्रेम की स्थिति में आ पाओगे। प्रारंभिक स्थिति में ही प्रेम चित्त में आ जाए ऐसा संभव नहीं होगा। और जिसके साथ ये संभव हो रहा है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति ही प्रेम है। आज मैंने देखा, आज सुबह हमसे बहुत लोग मिलने आए, पता नहीं वो बहन यहां बैठी है कि नहीं। एक बहन हमसे मिलने के लिए आई, सबसे आगे ही बैठी थी, और वो कौन थी? मुसलमान थी। ठाकुर जी से बहुत प्रीति उनकी, बहुत प्रेम। वो जितनी देर सामने बैठी रही, उनके नेत्रों के अश्रु बंद नहीं थे। मुझे तो पता ही नहीं था, पर जब उनके बगल में बैठी एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज जी इनकी बात सुनो। मैंने कहा जी कहो। तब उन्होंने बताया, बोले मैं मुसलमान हूं। तब मन में एक बात तो आई कि मेरे आपके चाहने से हमको कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता, हमको ठाकुर जी से प्रेम उनके चाहने से ही हो सकता है। श्री रसखान जी का चरित्र मेरे चित्त में घूमने लगा, उनको देख करके हमारे ब्रज में पधारी अकबर की पत्नी ताज बेगम का चरित्र घूमने लगा। आपको पता है रसखान भक्त कैसे हुए ठाकुर जी के? मैंने कथाओं में सुनाया है। रसखान को सुंदर रूप देखने की आसक्ति थी। अगर वो इस सभा में भी आते तो बस नजर घुमा के यही देखते कि इनमें सुंदर कौन है, और जो सुंदर दिख जाता उसी को ही देखते रहते। रसखान का ऐसा स्वभाव था। तो रसखान क्या करते थे कि रोज एक मार्ग से निकलते थे, उस मार्ग पर कोई बहुत सुंदर बालक था। उस बालक को रसखान ने अपने घोड़ा पे बैठाया, ले गए। और वो तो राजा के मंत्री हैं, उनको कौन रोक सकता है? और हिंदू परिवार का बालक। शाम को रसखान लौट करके आया, उसके घर पर उसको छोड़ दिया और उसके माता पिता से बोले कल इसको तैयार करके रखना, कल फिर ले जाऊंगा। बोले आप क्यों ले जाओगे? बोले खुदा ने इसको कितने 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 चुन करके इसके नैन नक्श बनाए, इसका रूप बनाया है, मैं तो इसको बहुत निहारना चाहता हूं, तुम इसको तैयार रखना। घर वाले तो घबरा गए, बोले रोज हमारे बालक को ले जाता है। एक दिन ब्रज के कोई रसिक गए थे, उनसे इस बात को कहा कि बोले रोज रसखान हमारे बेटा को ले जाता है। क्यों ले जाता है? बोले उसको रूप देखने का शौक है, वो रूप के प्रति आसक्त रहता है। बोले कल उसको हमसे मिलवाना। दूसरे दिन रसखान जैसे आया तो वो ब्रज के जो साधक गए थे, उन्होंने कहा भैया तुम इस बालक को रोज ले जाते हो, पर तुमने हमें लगता है इससे बढ़िया बालक नहीं देखा अभी। रसखान बोला मैंने दुनिया की सुंदरता देखी है, मैंने सुंदर से सुंदर व्यक्ति देखे हैं, मैं लिख करके कलम तोड़ के कह सकता हूं इस बालक से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो ब्रज के साधक ने कहा हम दिखाते हैं, इधर आओ। रसखान गया, अपने झोला में से नन्हे से गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, ऊपर बैणी गूंथ रखी है, उसमें सुंदर मोर पिछ लगा है, हाथन में माखन लगा है, थोड़ा थोड़ा माखन मुख पर सना हुआ है। ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वरूप जैसे ही अपने झोला से निकाल करके रसखान को दिखाया, रसखान कहने लगे ये बालक कहां मिलेगा?
बोले वास्तव में ये बालक है? बोले हाँ है। कहाँ है? बोले वृंदावन में है। अच्छा, किनका बेटा है? बोले इसके माता पिता का नाम है नंद बाबा और यशोदा मैया। इसके बड़े भैया हैं, उनका नाम है बलभद्र भैया। वृंदावन में रहता है, टेढ़ी चाल चलता है, गैया चराता है, घर घर से माखन चुरा के खाता है। और इसी को देखने के लिए वृंदावन में भीड़ पड़ी है। कोई नाम जप कर रहा है, कोई एकादशी व्रत कर रहा है, कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, कोई यमुना जी में गोते लगा रहा है, कोई कथाएं सुन रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। रसखान के चित्त में आ गया, बोले इन सबसे पहले मैं प्राप्त करूंगा इसको। तो अब रसखान गए तो इस भावना से थे कि एक सामान्य बालक है। और वृंदावन पहुंच करके रसखान की जो स्थिति हुई, आपको पता, रसखान ने दीक्षा भी ली थी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था रसखान ने। क्यों? बोले रसखान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नियम करना, पालन करना, नियमों का पालन करना, ये सब क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं हम सब लोग। तिलक लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति। बस हम लोग भक्त बन के करते हैं। रसखान जो था वो उसको बस एक प्रेमी बन करके एक हद पार करना चाह रहा था कि मैं कैसे भी इस बालक से मिलूं। और उन्हीं क्रियाओं को करते 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 रसखान परम साधक हो गए। ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन। रसखान कहते मैंने सब जगह ढूंढा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रसखान की। देखो दूरों एक कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन। मैंने पुराणों में ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। ना बतायो लोग लुगायन। चलते फिरते आदमियों से पूछता, तुमने नंद नंदन को देखा? तुमने यशोदा के लाला को देखा? तुमने कन्हैया को देखा? किसी ने नहीं बताया। तो फिर किसी ने कहा रसखान, तो फिर तुमको ठाकुर जी नहीं मिले? बोले मिले। बोले एक दिन मिल गए। बोले कहां? देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। सब जगह ढूंढते 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 वर्षों बीत गए। जब वर्षों बीतते बीतते एक दिन एक सघन कुंज की ओर मैंने देखा। उस सघन कुंज में रत्न का सिंहासन था। उस रत्न के सिंहासन के ऊपर में परम सुंदरी, परम तेजस्विनी, त्रिलोकी नायिका श्री राधिका रानी बैठी हैं। और उन राधिका रानी के श्री चरणों में अपने सिर को झुकाए बैठो दूरो वह कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के श्री चरणों में मैंने श्याम सुंदर को बैठे हुए देखा। वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ऐसे श्री रसखान। क्या कहोगे रसखान के लिए? कैसे वो भक्त हो गया ठाकुर जी का? वो भी इतना बड़ा भक्त, ना ब्राह्मण है ना हिंदू है, कुछ नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि वो मुझसे प्रेम करे। इसीलिए हम चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, ये आपको कृष्ण यदि एक बार भी प्रिय लग गए हैं उसी समय खुश हो जाइए। क्योंकि आपको यदि वो प्रिय लगे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको आप प्रिय लग गए हो, उनको आप भा गए हो। नहीं तो उनके भाई बिना आपको वो नहीं भा सकते। भाई लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सब वृंदावन के होके नहीं रह जाते। हजारों लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधारमण लाल जी का दर्शन करते हैं, पर हजारों में से 10 या 100 ही राधारमण जी के होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 को राधारमण जी भागे, वो 100 राधारमण जी को भागे। आज मैंने देखा जब वो बहन सुबह आई और उनके नेत्रों के अश्रु भाव,
और ठाकुर जी के प्रति जो प्रीति, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम उन्होंने बताया, तो उनको देख करके यही चित्त से शब्द निकल रहा था कि इन्होंने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इनको। मैं तो कहीं में जाओ लाल जी को बार बार प्रणाम करके जाइयो, और तिलक लगा के आई थी, बहुत अच्छा लगा। भागवत जी के निर्माण का यही उद्देश्य था, भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये तो सबके चित्त में आ जाता है, पर प्रेम ये सबके चित्त में नहीं आता। प्रेम उसी के चित्त में आता है जिससे ठाकुर जी चाह रहे हो कि मुझे प्रेम हो। और यह स्थिति कैसे बने कि ठाकुर जी के चित्त में यह आ जाए कि वो हमसे प्रेम कर लें? भागवत जी की कथा श्रवण करके जैसे जैसे भागवत जी में नियम बताए गए वैसा वैसा अपना निर्माण कर लो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। लिख लीजिएगा हमारी एक बात, भजन साधन इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी से प्रेम हो, भजन साधन कथा इसलिए सुननी है कि हमारा निर्माण ऐसे हो कि हम ठाकुर जी को पसंद आ जाएं। देखो, जब लड़का पहली बार लड़की से मिलने जाता है, ब्याह से पहले जब दोनों का संबंध पक्का हो जाता है, तो फिर परिवार वाले कहते हैं हाँ भाई अपनी बेटा बेटी को मिलवाओ। उस समय दोनों अपना श्रृंगार कैसा करते हैं? वो इसी भाव से करते हैं। लड़का ऐसे ही बाल काट के जाएगा जो उसकी सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल हो, क्यों? उसको पसंद आ जाऊं मैं। सबसे बढ़िया वाली टी शर्ट पहन के जाएगा कि उसको भा जाऊं मैं। सबसे बढ़िया वाला परफ्यूम लगा के जाएगा कि उसको अच्छा लगे। भले ही पूरे दिन पड़ा रहता हो बिस्तर पे, लेकिन उस दिन ऐसा बन के जाएगा टिप टॉप की महाराज, ऐसा लगे कितना सुपात्र है। वैसे तो कमर झुकी रहती है उसकी, पड़ा ही रहता है, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा बैठेगा जैसे कितने एटिकेट्स हैं इसके अंदर। चाय भी ऐसे पिएगा जैसे आवाज ही नहीं आवे। आप लोग ये मत सोचना मुझे अनुभव है। अनुभव नहीं है, मैंने भी देखा है, अनुभव तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, हमारे संग जितने इन सब के अनुभव मैंने देखे हैं। क्यों करता है वो ये सब? कि जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है उसको मैं भा जाऊं। ये कथा सुनना, कथा में बताए गए नियमों का पालन करना, उन नियमों पर चलना, जो मार्ग गुरुजन बताते हैं उनका पालन करना, ये क्यों करते हैं हम? ताकि इन मार्गों पर चल करके, इन नियमों का पालन करके हम ऐसे बन जाएं कि ठाकुर जी को हम भा जाएं, ठाकुर जी को हम प्रिय लग जाएं। और एक बार ठाकुर जी को यदि हम प्रिय लग गए तो निश्चित है कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर उनके ही रहेंगे हम कथा में गाया करते हैं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। देखो, अब हमारे मन में ऐसे ही उदाहरण आते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे, युवा बालक समझें। जैसे किसी विवाह में आप गए और विवाह में आपने जाकर के देखा, अब बहनें जो होती हैं वो क्या करती हैं? बहनों ने जाके देखा कि देखो दुल्हन कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। सो वो क्या करती, पूछती है इसने अपना मेकअप कहाँ करवाया था, इतनी बढ़िया कहाँ से लग रही है? फिर बताएं, कानपुर में वो वाली शॉप है वहां से करवा के आई, इसीलिए इतनी बढ़िया लग रही है। तो फिर सब वहीं भागती हैं, हम भी वहीं करवा के जाएंगे, बढ़िया लगेंगे। ठीक वैसे ही मीराबाई को देखकर के हमारे चित्त में आया, इनको ठाकुर जी, ये ठाकुर जी के कैसे हो गए? सूरदास जी को देखकर के हमारे मन में आया, ये ठाकुर जी के कैसे हो गए? ये कुम्मन दास, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास, श्री रत्नावती जी, ये सब ठाकुर जी के कैसे हो गए? बोले भैया इनने श्रीमद् भागवत जी श्रवण करी थी, और भागवत जी श्रवण करके भागवत के मार्गों को इन्होंने पालन किया, इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बन गए। तभी हम लोग भी सब भागवत जी में आ गए।
हम भी भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ताकि जिन मार्ग पर चल के हमारे मीराबाई ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कुंभनदास जी ने, सूरदास जी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भौंदू क्या करता था? कल कथा सुनी थी ना, कथा ही तो सुनता था अपने गुरुदेव से, और उसी की कृपा से उसको ठाकुर जी मिल गए। इसीलिए हम भी आए कथा में, ताकि यहाँ बताए गए मार्ग पर हम चलें और हमको भी ठाकुर जी मिले। गाओ भाव से। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। सब लोग गाओ। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के सुंदर सदा को प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के
दोहरा के गाओ। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही, हे मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहे, हे हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहे, हाँ, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहे, हमारे तो भागवत जी श्रवण का एक ही उद्देश्य है, क्या? हमारी प्रीति, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से हो। क्योंकि वेद व्यास जी आपके चित्त को शांति तभी मिलेगी जब ऐसी कोई रचना करोगे जिससे हरि प्रीति चित्त में प्रकट हो सुनने वालों के। तब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वह कथा सुनकर के श्री वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जब रचना की तब भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भागवत महापुराण की। तो भागवत जी की रचना किस उद्देश्य से हुई? कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कृष्ण के प्रति प्रेम का उद्दीपन हो, इस भाव से। नारद जी महाराज के भाव से वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया, चिंतन करके फिर भागवत जी की रचना हुई और वही भागवत की कथा श्री भागवत जी श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री शुकाचार्य जी। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले, तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री शुकाचार्य जी। अब हमारे ब्रज के भाव में तो एक भाव ऐसा बन गया जिसके कारण श्री शुकाचार्य जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज नित्य किशोरी जी के समीप रहने वाले सुख पक्षी हैं। एक दिन नित्य गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी को देख करके सबने प्रणाम किया पर शुकाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्यों? शुकाचार्य जी के मन में, सुखदेव जी के मन में भाव आया, ये कौन है, मैं इनको जानता तो नहीं।
उनका नाम तो खूब रटा था। सुखदेव जी का स्वभाव होता है कृष्ण, गोविंद, मुरारी, मधुसूदन, गोपाल ऐसा बोलते रहते हैं, पर वे जानते नहीं थे कि ये कौन है। बस किशोरी जी को सुख प्रदान करने के लिए बोलते रहते थे। जब शुकाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया, सुखदेव जी ने प्रणाम नहीं किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, तो फिर किशोरी जी ने डांटा, बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया ठाकुर जी को? तो सुख पक्षी बोला, हे श्री जी, हे स्वामिनी जी, क्षमा करें, पर मैं तो पहचान ही नहीं पाया वो कौन है। अरे जिनका नाम तुम दिन रात गाते हो वही तो थे। किशोरी जी को यह भाव पता चला कि भैया ये केवल नाम गाना जानता है, इसको केवल नाम रट गया है, पर नामी को अभी नहीं जानता। अब दुनिया में लोग सब ठाकुर जी का नाम जानते हैं। गोविंद, बताओ गोविंद नाम क्यों पड़ा भगवान का? गोविंद नाम का अर्थ क्या होता है? अब ये कब पता चलेगा? जब कथा सुनोगे। गो यानी कि गाय, और विंद यानी कि उनकी रक्षा करने वाला, उसको गोविंद कहते हैं। अब ये तो था सामान्य अर्थ, ये तो कोई भी लगा देगा, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है? गौ माने होता है इंद्रियां। क्या होता है? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को भटकने से जो बचाता है उसको कहते हैं गोविंद, उसका नाम है गोविंद। अभी कहां पता चलेगा आपको? कथा में। बोलते रहो गोविंद गोपाल हरि मधुसूदन। अब हरि का मतलब क्या होता है पता है? हरि का यदि आप सीधा सीधा अर्थ पूछो, हरि मतलब होता है बंदर। लेकिन हरि का अर्थ ठाकुर जी के परिप्रेक्ष्य में अलग है। जो सबके चित्त का हरण करे, जो सबके मनोभाव का हरण कर ले, जो सबके आर्तों का हरण करे, वो हरि।